सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा चौपाई अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं, अवश्य श्रवण करें। कहीं परस पर नार बारे बिलोचन पुलक तन, सख सब करब पुरारे पुन पयो निध भूप दो। नेत्रों में पे मासों का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियाँ आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमग उमग उर भरही। जे नपसीय स्वयंवर आए, देख बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साहपूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देकर सुख पाया। कहत राम जस विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीत कछ दिन यही भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिमृत अगहनु मासु सुहावा। ग्रहतित नखत जोग बर बारू, लगन शोध विद कीन विचारू। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तीर्थ नक्षत्र योग और बार शेष थे। लगन मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठे दीन नारद सन सोई, गनी जनक के गन कन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहाँ ज्योत से आए विधाता। और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने ये बात सुनी तब कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। धेन धूरि बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहो विदेह सन, जान सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूलिक पवित्र बेला आ गई और अनुकूल सगुन होने लगे। ये जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहो नर नाहा, अब विलंब कर कारण कहा। सदानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब लाए। तब राजा जनक ने पुरोहितों सदानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सदानंद जी ने मुनियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पनम बहु बाजे, मंगल कलश सगन शुभला साजे। शंख निशान पनम बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुवासनि गावहि गीता, करहि वेद धुन विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दही दुर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागनी स्त्रियाँ गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर यही भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देख समाजो, अति लघु लाग तिनय सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदरपूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बारातियों का जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे।
भयो समयो अब धरहि पाऊ, ये सुनि परा निशा नहीं घाऊ। गुरहि पूछ कर कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया है, आप पधारिए। ये सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, भाग विभव अवधेश कर, देख देव बंबाद। लगे सराहन सहस मुखो, जान जन्म निज बाद। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसहि सुमन बजाय निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरू था, चढ़े विमान नाना जूता। देवगढ़ सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देववृद्ध युद्ध टोलियाँ बना बना कर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहु, चले बिलोकन राम विवाहु। देख जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सब लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भर का श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। चित्त वही चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नार नर रूप निधाना, सुघर सुधरम सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुघड़ शेष, धर्मात्मा, सुशील और सुजान है। तिन्हि देख सब सुर सुर नारी, भये नखत जन विद उजियारी। विविध ही भयो आचरज विषेके, निज करनी कछ कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी या रचना तो कहीं देखी ही नहीं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, शिव समुझाए देव सब, जन आचज भुलाऊ। हृदय विचारों धीर धरे, सिय रघुबीर विवाह। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आशय में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि ये भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांड के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। तिन कर नाम लेत जग माही, जिन कर नाम लेत जग माही। सकल अमंगल मूल नसाई, कर तल होय पदारथ चारी। तेह सिय राम कहो कामारी। जिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाई। कर तल होय पदारथ चारी। तेह सिय राम कहो कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के सत शिव जी ने ऐसा कहा।
यही विध शंभु सुरन समझावा, पुनि आगे बर बसा चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने शेष बैल नंदी को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग महि देवा, जन तनु धरे करें सुख सेवा। सोहत सात सुभग सुत चारी, जनु अपबरग सकल तनु धारी। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हो। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोच, सालोक, समीपप्य, सारूप्य, सायुज्य शरीर धारण किए हुए हैं। मरकत कनक बरन बर जोरी, देख सुरन भय प्रीत न थोरी। पुनि राम बिलोक ही हर से, न पहि सरा है सुमन तिन बर से।